अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स माइक के साथ मैं हाजिर हूँ शकील खान खटक और मेरे साथ फाख्ता मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद बकवास बात कर। मेरे साथ मौजूद हैं तहलका स्पोर्ट्स के बानी फाख्ता अब्दुल कादिर खाजा रिकॉर्ड करें दे। रिकॉर्ड जारी है, रिकॉर्ड जारी है, आपका अच्छा। रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ। जी जी। आज हम कुछ एक्सक्लूसिव खबरों के साथ, ये पीसीबी का हेडक्वार्टर आपको पीछे नजर आ रहा है। ज़का अशरफ ने आज कुछ तहलका खेज मीटिंग्स की हैं साबिक क्रिकेटर्स के साथ, जो हम आपको पहले बता चुके थे कि कुछ मीटिंग्स हैं। उन मीटिंग्स में कौन कौन से खिलाड़ी शरीक थे, जी बोलो। कौन कौन से खिलाड़ी शरीक थे उस मीटिंग में, अब्दुल कादिर खाजा साहब से जानते हैं। उनके पास कुछ अंदरूनी कहानी भी है, अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तो हम दे चुके हैं। बोलूंगा जी बताएं जरा कौन कौन से खिलाड़ियों ने आज मीटिंग की है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब की मुलाकात हुई है सीनियर क्रिकेटर्स से, जिनमें वहाब रियाज मशीर खेल पंजाब हैं, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ हैं, सुहेल तनवीर हैं, मलक सुहेल तनवीर साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जहाँ पे शदाब खान, जिथे कज़ाफ़ी लिखे हुआ है ना, उत्थे चेयरमैन साहब बैठते हैं, बाबर आजम, निदा डार, आलिया रियाज, हाँ, उसके साथ साथ इमामुल हक और हसन अली की फोटो लगी हुई है। ये सारे हमारे रिपोर्टर्स आप भी आगे मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी तो अंदर से लोग जा चुके हैं, लेकिन इन्होंने बुए का खेड़ा नहीं छोड़ना नादरीन। अच्छा जी, अंदरूनी कहानी भी आते हैं। खबर दे लै अंदरूनी कहानी माइक नूं मैनू भी ध्यान दे। अच्छा अच्छा जी। सिलेक्शन कमेटी, दूसरी खबर सिलेक्शन कमेटी डिस्कस करेंगे, और तीसरी खबर पीएसएल पे। पहली खबर पे आते हैं जनाब कि वर्ल्ड कप में जैसे ही बुरी कारकर्दगी हुई, पाकिस्तान टीम वापस आई, 2 टुकड़ों में वापस आई। कप्तान पहले आया, फिर उसके बाद शाहीन वगैरह जो हैं वो सुबह 7 बजे आए, तो उसके बाद से बुनचाल बर्पा शुरू हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और अब जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि जनाब सारों को मदऊ किया और सारे क्रिकेटर्स आ गए, जिनमें आप ये देखिए मोहम्मद हफीज़ हैं, यूनस खान का कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि यूनस खान कंफर्म 100% कंफर्म। हाँ, यूनस खान। अच्छा जी, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, ये अंदर आए हैं। मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने दस्तबरदार हुए थे मैनेजमेंट टेक्निकल कमेटी से, और वो इस वजह से हुए थे कि उनकी बात नहीं मानी गई थी, इंजमामुल हक ने उनकी बातें नहीं मानी, बाबर आजम के साथ उनकी हुई, तो वो अब सेटलमेंट हो चुकी है और उन्होंने कहा जी अब इंजमाम तो जा चुके हैं घर, तो हफीज़ साहब आप दोबारा आप हमारे पास आएँ, आप हमारे शुभ चिंकत हैं, आप हमें मशवरे देंगे। अभी इनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग का इंसाइडर ये है कि जनाब वहाब रियाज और मुतअद्दिद जो क्रिकेटर, जो सीनियर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी थी, एक अंदर गई थी मिलने, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग जो पीएसएल एक प्लेटफॉर्म है, वो T20 का प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स के लिए ये सोने की मुर्गी नहीं होती, कुकड़ी कहते हैं, सोने की मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है, और एक मैच पीएसएल का अच्छा खेलो तो आप कौमी टीम में आ जाते हो। ये वाला म्यार ख़त्म होना चाहिए, और पाकिस्तान सुपर लीग में से जो आए वो डोमेस्टिक भी भरपूर तरीके से परफॉर्मेंस दे के आए। फिर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखो, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जो मैं कहता रहा हूँ शुरू से, वो आज सीनियर क्रिकेटर्स ने अंदर यही बात की है और उनको कहा है कि डोमेस्टिक में जो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं, जो 900 रन्स कर रहे हैं, जो विकेटें ले रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, और उनको जो है वो आप लोग खुडे लाइन लगा देते हो। जो डोमेस्टिक खेला भी नहीं होता, जो बाहर की लीग खेल के आता है, जो पीएसएल खेलता है, वो सीधा टीम में आ जाता है। तो ये वाला म्यार ख़त्म होगा तो टीम आपकी परफॉर्मेंस अच्छी करनी शुरू करेगी आगे। हाँ, दूसरी अहम इंपॉर्टेंट बात ये की उन्होंने कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, सीनियर क्रिकेटर्स ने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी पर काफ़ी तनकीद हो रही है। ये ज़का अशरफ ने उनसे पूछा कि बाबर की कप्तानी पर काफ़ी तनकीद हो रही, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी बाबर को भी ना छेड़ें, बाबर की कप्तानी को भी ना छेड़ें, वनडे है अगले साल नवंबर में, तो इसलिए आपको चाहिए कि अभी जो है वो टेस्ट, और अभी टेस्ट सीरीज आ रही जो ऑस्ट्रेलिया में। आपने जो बात की, जो ज़का अशरफ ने उनसे पूछा कि बाबर आजम के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, तो ज़का क्या जानते हैं कि मेरे पास अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब सीनियर क्रिकेटर्स का वो साइड ले रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़का अशरफ साहब पे पहले ही बड़ी तनकीद हो चुकी है मुख्तलिफ कामों पर। ज़का अशरफ के बारे में जो बाहर मार्केट में राय होती है ना, वो ये है कि देखें, चौधरी ज़का अशरफ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले भी सरबराह रह चुके हैं। हम उनको गलत नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप किसी के प्रेशर दबाव में आकर अपने फ़ैसलों को तब्दील करके नए फ़ैसले ना करें। जो मुसलसल जो प्रेशर आता है उन पे, उसकी वजह से वो बैकफुट पर जाते हैं। उसी प्रेशर का नतीजा है आज सिलेक्शन कमेटी उसी प्रेशर का नतीजा है। दूसरी खबर जनाब, सिलेक्शन कमेटी जिसने मतलब आपका इंजमामुल हक के साथ मिलके की बातें शातें, मोहम्मद हफीज़ भी सिलेक्शन कमेटी से नाराज़ हुए थे, वो सिलेक्शन कमेटी फारिग कर दी गई है, और जिसमें वजाहतुल अब्बासी, तौसीफ अहमद शामिल थे। अब तौसीफ अहमद को अबूरी
चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया इस पे गया था। बाद में आते हैं, इससे बाद में आते हैं। ये हाँ। जरा बड़े मजे की खबर है, तौसीफ अहमद के ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले नाम बताते हैं कि तौसीफ अहमद सिलेक्शन कमेटी में थे, वसीम हैदर थे, वजाहतुल्लाह वास्ती थे। इन 3 बंदों की सिलेक्शन कमेटी चंद दिन पहले बनाई गई थी। अच्छा, उससे पहले सिलेक्शन कमेटी पता कौन थी? उनमें ग्रैंड ब्रैडबर्न थे, उनमें मिकी आर्थर थे, उनमें हसन चीमा थे और एक दो और थे नाम। और वो ये भी पहले बाकी हटाई नाम गई, थे। फिर उसके बाद नई बनाई गई। अब ये नई बनाएंगे 1-2 दिन में, और नई में भी इन्हीं क्रिकेटर्स में से कोई एक चीफ सेलेक्टर होगा या साबिक क्रिकेटर्स में से चीफ अच्छा, सेलेक्टर होगा। अब इसमें मजे की बात सबसे ये है कि चंद दिन पहले तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर तैनात किया गया। बाकायदा तौर पर पीसीबी ने हमें खुद कहा कि हमने तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर तैनात किया, लेकिन अब तौसीफ अहमद ने बगैर कोई काम किए, बगैर कोई टीम सेलेक्ट किए, ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया टीम की सिलेक्शन के ऊपर, और अभी ज़का अशरफ साहब ने उनको फारिग कर दिया, उनको घर भेज दिया। हाँ जी। अब सवाल ये बनता है कि क्या ज़का अशरफ सिर्फ प्रेशर में आके ये फैसले कर रहे हैं? क्या उनको जो मीडिया का प्रेशर आता है, जो सोशल मीडिया का प्रेशर आता है, क्या उनकी बेसिस के ऊपर फैसले किए जाएंगे? क्या ज़का अशरफ अपनी तरफ से कोई फैसले नहीं कर रहे हैं? यार मुझे लगता है कि उनके मशीर जो है ना, वो सिर्फ अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट का भला हो। ज़का अशरफ मैं फिर भी ये बार बार कहता हूँ, बहैसियत इंसान, बहैसियत कारोबार शख्सियत, वो बेहतरीन इंसान है। वो बड़े अच्छे धीमे लहजे के बंदे हैं, अखलाक उनका बहुत अच्छा है। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ उनके अखलाक से। हालांकि मैं उनके ख़िलाफ़ भी लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो जहाँ तक इख्तलाफ ज़का अशरफ साहब से है और रहेगा, वो ये है कि उनके मशीर जो हैं, वो किसी ने उनको गलत मशीर उनके हाथ में पकड़ा दी। वो कहते नहीं कि गलत मुरीद मुर्शद को चले जाए ना, तो वो मुर्शद भी गलत हो जाता है। तो ये वही चीज़ है कि मतलब अगर ज़का अशरफ साहब जो हैं, वो अगर अपने मशीर अच्छे रख लेते, उनकी बातों पर अमल ना करते और अच्छे तरीके से बोर्ड के काम चलाते रहते, उन्होंने तो ज़का मुशीरों अशरफ की को एक फौज कोई नहीं रखी थी। हटा सकता। आइंदा आने वाले दिनों में भी हुकूमत भी चेंज होगी तो लोग ये कहेंगे कि ज़का अशरफ ही रहने चाहिए। लेकिन उनकी जो फौज है, एक जो ब्रिगेड है उनकी गलत मशीरों की, वो बुग़्ज़े बाबर में उनके साथ बहुत गलत फैसले उनके हाथ से साइन करवा रही है, जो कि ज़का अशरफ को नहीं करने चाहिए। देखिए, आज ज़का अशरफ कह रहे हैं कि बाबर आजम पे तनकीद हो रही है। तनकीद का मौका किसने दिया? वर्ल्ड कप के दौरान ज़का अशरफ ने बयान दिया और वहाँ से बाबर आजम के ऊपर तनकीद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई। बहरहाल ये 2 इनसाइडर्स थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सिलेक्शन जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी वो उड़ा दी है। सीनियर क्रिकेटर से मीटिंग की है, उस मीटिंग में यही फैसला हुआ कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। अब नई सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल होगा वो आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर फैसला किया जाएगा, क्योंकि ज़का अशरफ ने 17 नवंबर को भारत जाना है। वहाँ पर ICC की मीटिंग शेड्यूल है, उनके साथ सलमान भी जाएंगे। CEO 18 को मीटिंग है, 19 तारीख को वर्ल्ड कप का मीटिंग है जी। वर्ल्ड 19 नवंबर को फाइनल भी देखेंगे, फिर पाकिस्तान वापस आएंगे, फिर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से भी बात करें, फिर जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा होना है उसके लिए फिर टीम की सिलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। ये आज की अपडेट्स थी। इसके अलावा PSL की भी अपडेट्स आने वाली है, वो हम एक अगले वीलॉग में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुत्तसिल है। PSL 9 के हवाले से एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग शुरू हो चुकी है। उस मीटिंग में जो फैसले होंगे वो हम आपको अपने नए वीलॉग में बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।